સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, मैं रामशंकर पुजारी संधान के इस व्याख्यान माला में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज संधान के इस व्याख्यान का जो विषय है वह है पद्मावत में विरह वर्णन। पद्मावत में विरह वर्णन की चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में ईडर कॉलेज से आई हुई डॉक्टर मृदुला पारीक, जो मेरी गुरुतुल्य हैं, वो साथ में हैं। पद्मावत की विस्तृत चर्चा हम मैडम से जानेंगे, विरह वर्णन के बारे में जानेंगे और बहुत सी चीज़ें मैडम हमें बताएंगी। विद्यार्थियों के लिए यह जो है काफ़ी लाभप्रद होगा, ऐसा ही मैं आशा करता हूँ। मैडम, आज का जो विषय है वह है पद्मावत में विरह वर्णन। अब पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की कीर्ति का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। हाँ, सूफी काव्य परंपरा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति पद्मावत है। ये सूफी जो काव्य परंपरा है ये मूलतः भारत की है नहीं जी। सूफी कवि ईरान और बाहर के देशों से यहाँ पर आए। जब हमारे यहाँ मुस्लिम शासक आए, इस देश पर राज्य करना शुरू किया, साथ में इस्लाम इस्लाम आया और इस्लाम के साथ में इनके कुछ संत आए जो सूफी कहलाए जी। तो ये जो रचना है और सूफी कवियों की जो विशेषता है वो है प्रेम जी। उनका मुख्य तत्व जो है वो प्रेम उनके जीवन में भी और उनकी रचनाओं में भी जी। तो सूफी जो है अपने प्रेम के तत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। तो थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालिए कि जो ईरान जो मूल रूप से सूफी जहाँ के रहने वाले थे और यहाँ पर जो सूफी संत आए, उनकी प्रेम भावना और हमारी यहाँ के जो सूफी हैं उनकी प्रेम भावना में क्या कोई अंतर है? जी हाँ, देखिए, जो हमारा मध्यकाल है, जिसको हम पूर्व मध्यकाल कहते, भक्ति काल, एक तरफ वल्लभाचार्य और आदि सबके माध्यम से एक वैष्णव भक्ति की लहर आई। उसी समय हमारे यहाँ मुसलमान शासक आए, इस्लाम धर्म साथ में आया और उनके साथ कुछ फ़कीर आए, संत आए। ये संत बड़े कोमल मना थे, भावुक थे और थोड़े से उदार भी थे। एक ये वो समय था जब भक्ति की लहर थी, दूसरा ये वो समय था जब हिंदू और मुसलमान कहीं निकट आ रहे थे कुछ शासकों के कारण, कहीं दूर जा रहे थे कुछ शासकों के कारण। ऐसे में दो प्रकार की भक्ति हमारे यहाँ आई, एक निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति। तो हमने देखा कि निर्गुण भक्ति में ज्ञान का उपदेश कबीर साहब ने दिया और हिंदू मुसलमानों की एकता स्थापित करने की कोशिश की उन्होंने, है ना। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल, ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ज्ञान के मार्ग में। वैसे ही ये सूफी संत आए, इन्होंने भी निर्गुण की उपासना तो की, उन्होंने पाक परवरदिगार की आराधना की, अपने ही धर्म का प्रचार और प्रसार किया, मगर उन्होंने हिंदू मुसलमान में एकता स्थापित करने के लिए और हिंदू जनजीवन से जुड़ने के लिए और उसको आत्मसात भी किया है। उन्होंने प्रेमाख्यान दिए। प्रेमाख्यान यानी प्रेम के आख्यान, प्रेम की कथाएं। उन्होंने आए थे ये विदेश से, अरब से, फारस से, चाहते तो फारसी में लिख सकते, चाहते तो अरबी में लिख सकते, मगर इन्होंने हिंदुओं की प्रेम कथाओं को यानी लोक प्रेम कथाओं को लोक की भाषा में और ख़ास करके अवधी भाषा में लिखा और उसको लोक से जोड़ा। और इसीलिए ये प्रेमाख्यान परंपरा और जायसी आज तक, जिसको हम कहें कालजयी हैं या हम कहें जो जायसी का विरह वर्णन है वो तो अद्वितीय है, बेजोड़ है। यानी कहने का मतलब ये है कि जायसी जो आज कालजयी हैं जी, या जितने भी सूफी कवि हैं वो जो कालजयी हैं, उनके कालजयी होने का जो मुख्य कारण है वह है उनका लोक से जुड़ना जी। हाँ, और लोक चेतना की अभिव्यक्ति और लोक भाषा में अभिव्यक्ति, जो लोक भाषा में अभिव्यक्ति, जो आप कह रहे थे उनके प्रेम की बात है। बात तो इन्होंने प्रेम की कही है। जैसे जायसी के पहले हमारे पास एक परंपरा मिलती है, मियाँ कुतुबन, उनकी मृगावती, जो करीबन मुझे लगता है 1509 के आसपास आई है, यानी थोड़ा सा 1509, कोई कहते हैं 18, कोई कहता है 1504। उसके बाद मंझन आते हैं मधुमालती लेकर, उसके भी काफ़ी पहले मुल्ला दाऊद चंदायन लेकर आते हैं, जो लोक में जो लौरिक चंदा की प्रेम कथा है उसको लेकर प्रेमाख्यान देते हैं।
मैडम मैं एक बीच में रोकना हाँ, चाहिए, ये जरूर, लौह चंदा जरूर। की वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हाँ, जो बाण भट्ट पुनर्नवा है, जी हाँ, उसमें भी ये लोक वो लोरिक कथा- चंदा की प्रेम हाँ, कथा का हाँ। उन्होंने वीडियो किया। हालांकि द्विवेदी जी ने इसमें बहुत सारे तत्वों को, इतिहास भी है, लोक तत्व भी है, नाटक भी है। तो मुल्ला दाऊद उसको पहले लेकर आते हैं, जो लोरी की महाकाव्य है, खास करके जो भोजपुरी भाषा में है, वो भी इसी पर लोरिक चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। तो मुल्ला दाऊद लेकर आते हैं। आपने कहा कि प्रेम में क्या अंतर है, कि जो ये विदेशी जो फारसी या अरबी या इनका जो प्रेम है वो एकांतिक है, अच्छा। मगर ये सूफी कवि जब हमारे देश में आए और इन्होंने प्रेम को सर्वांगीण बनाया, उसको लोक से जोड़ा, उसमें सामान्य जनजीवन की गतिविधियों को समाहित किया, यानी उनका जो प्रेम है वो जो है लोक से सीधा जुड़ता है। यानी सूफियों का मूल, ईरान के सूफियों का जी। जो प्रेम है वो एकांतिक है, केवल ईश्वर तक सीमित है। लेकिन यहाँ के जो सूफी आए, इन्होंने उस प्रेम को जो है अधिक विस्तार दिया। उस प्रेम को ईश्वर के साथ तो जोड़ा ही साथ में लोक में भी प्रसारित किया। जी जी। और ये सबसे बड़ी देन मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी देन है उनकी। हाँ। और इसीलिए जो पद्मावत है, या जैसे एक में पढ़ रही थी कुछ दिनों पहले कि एक जैन कवि है, उन्होंने एक दोहा लिखा है। उस दोहे का भाव ये है कि अब तो हाट और बाजार तो छूट गया है, अब घर में बैठकर मैं मधुमालती और मृगावती पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार देखिए किस प्रकार इन प्रेमाख्यान काव्यों ने लोगों के मन पर गहरा असर डाला है। लोग, जब हम सूफियों की बात करते हैं और जायसी की बात की आपने, लोक से जुड़ने की बात की, तो हम केवल जायसी तक ही सीमित ना रहें, बल्कि हम भक्ति काल को अगर पूरे देखें, जरूर और भक्ति काल परिप्रेक्ष्य में ही उसे हम देखना चाहें, तो वहाँ केवल मुसलमान कवि या सूफी कवि ही नहीं, हिंदू कवियों की भी एक परंपरा रही है प्रेमाख्यानों को लेकर के। दामो कवि, ईश्वरदास, गणपति दास, परशुरामवादी जो हैं, बहुत लंबी परंपरा, और आज तक वो परंपरा दिखाई दे रही है। खैर, इस परंपरा के अलावा जो प्रेम तत्व की बात है और लोक से जुड़ने की जो बात है, वो भक्ति काल के जो 4 स्तंभ हैं, जायसी, कबीर, सूर और तुलसी, मैं समझता हूँ कि ये चारों जो स्वर्ण युग जो कहा जाता है, ये चारों की जो प्रसिद्धि है इस लोक से जुड़ने के कारण ही। तभी तो जन जन में और हृदय में ये कवि व्याप्त हैं, आज भी बसे हुए हैं। और अब हम सीधे आ जाते हैं पद्मावत पर। मैं समझती हूँ कि हम थोड़ा सा जायसी का परिचय पालें। पद्मावत और उसके विरह की चर्चा करने के पहले थोड़ा जायसी के विषय में कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं कि जायसी जो है, उनका जन्म 1494 ईस्वी और मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई थी, और भक्ति काल की निर्गुण शाखा की, प्रेमाश्रयी शाखा की ये प्रतिनिधि कवि के रूप में स्थापित हैं। ये एक जायसी का मैडम हम चित्र विद्यार्थियों को दिखाना चाहते हैं। और इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का एक छोटा सा कस्बा है, जायस नाम है, और वहाँ इनकी जन्म स्थान माना जाता है अमेठी के पास। जायसी ने कहा भी है ना, जायस नगर मोर स्थानु, तहवा आन कवि कीन बखानु, नगर का गांव आदि उदयानु, तहाँ देवस 10 पाहुने आए, भा बैराग बहुत सुख पाए। कहते हैं ये यहाँ के रहने वाले नहीं थे, जन्म नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ रहने आए और यहाँ इन्हें वैराग्य हुआ और वहीं वो बस गए। और इनकी रचनाओं पर यदि हम दृष्टि डालें तो ऐसे तो इनकी कितनी रचनाएं हैं, कोई 20, कोई 22, 25 तक संख्या बताते हैं, लेकिन पद्मावत जो है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ 3 इनकी जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, और इसके अलावा चित्ररेखा है, और वो कन्हावत वगैरह, मसलानामा, और डॉक्टर शिव सहाय पाठक ने अभी उसका कुछ सालों पहले संपादन किया, उनका शोध है ये। जी। और जो हमने देखा कि इतनी सारी रचनाओं में उनका मुख्य रचना जो है वो पद्मावत है। और यह जो है मसनवी शैली में ये इस पर थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगा कि ये मसनवी शैली ये फारस से आई है जी। जैसे हमारे यहाँ जो चरित काव्य है या जो हमारे यहाँ महाकाव्य है, उसकी कथा जो है वो खंडों, अध्यायों या सर्गों में चलती है। मसनवी शैली में ये है कि जो कथा है वो लगातार चलती रहती है, बस फ़र्क इतना है कि कथा लगातार चलती है, मगर कोई प्रसंग या घटना के मुताबिक उसका शीर्षक दे दिया जाता है। जैसे मानसरोदक खंड है, जैसे रत्नसेल सूनी खंड है, जैसे नागमती वियोग खंड है, नागमती संदेश खंड है। इस प्रकार अलग अलग घटनाओं के आधार पर उसका नाम उसमें दे दिया जाता है। तो ये थोड़ी मसनवी शैली है। और
पद्मावत जो है यूँ देखा जाए तो एक रूपक कथा है ना। हाँ। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की बात है, जिसको हम कहें इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने की बात है। प्रेम, जायसी ने खुद ने कहा है कि अगर प्रेम मनुष्य पा लेता है तो वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। वो पंक्तियां है ना, मानुष प्रेम भय वैकुंठी, नहीं तो का छार एक मुट्ठी, प्रेम पंथ जे पहुँचे पारा, आहि न मिले बहुरिन आहि मिले यही पारा छारा। यानी अगर आप प्रेम, सच्चा प्रेम, और उस सच्चे प्रेम को पाने के लिए आपको अपना सर्वस्व देना होता है। सारे भेद का जहाँ निरसन हो जाता है, जैसे कबीर साहब ने कहा है ना, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, सिर कटाए भुई धरे, सो बैठे घर माही। यानी रामशंकर इसमें एक बात है कि पाठ भेद हमें बहुत मिलते हैं, कबीर साहब में भी मिलते हैं और हमें पद्मावत में भी बहुत मिलते हैं। जैसे सिर कटाए भुई धरे, सिर उतारे भुई धरे, जायसी ने भी कहा है कि गगन दिट्ठी जो जाय पहुँचा, प्रेम अदिट्ठ गगन ते ऊंचा, धुव ते ऊंच प्रेम धुव उआ, सिर कटाई जाई सो छुआ। जो कबीर सिर कटाने की बात है, सर्वस्व दे देने की बात है। और वो प्रेम जो सच्चा प्रेम है, जो सब कुछ समर्पण के बाद मिलता है, वो परमात्मा तक वैकुंठी मनुष्य को बना देता है। और उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए, इश्क मजाजी को इश्क हकीकी तक पहुंचाने के लिए जायसी एक प्रेम कथा लेकर आते हैं। उस प्रेम को जो है मैडम जी, उस प्रेम की महत्ता बताते हुए जायसी कहते हैं कि 3 लोक 14 खंड सबय परय मुहि सूझ, अप्रेम छाणी नहीं लौन कछु, जो देखा मन बूझी। प्रेम के अलावा कुछ भी कुछ है ही नहीं। हाँ जी हाँ। और परा सो प्रेम समुद्र अपारा, यानी कि प्रेम इतना गहरा है, और प्रेम पहाड़ कठिन विधि गाढ़ा। हाँ। अब प्रेम के पंथ कराल महा तलवार की धार पे, तो प्रेम के विषय में जो जायसी में है, मैं ये देखता हूँ कि ये जितनी भी उक्तियां, चाहे वो कबीर में देखें, जायसी में देखें, आगे रीतिकाल के कवियों में सब कुछ जो है यहाँ भरा पड़ा है। जी हाँ, भरा पड़ा है। तो और प्रेम की चर्चा और आगे करने से पहले थोड़ा सा और जरूर जायसी के विषय में देख लेते हैं कि पद्मावत जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसकी कथा जो है, कथा के विषय में संक्षेप में विद्यार्थियों को दे दें कि चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा इसमें है। और इसमें जो है कि इतिहास से लिया गया है कथानक, लेकिन इसकी कल्पना जो है, आधा जो पूर्वार्ध है वो कल्पना है, उत्तरार्ध वो इतिहास पर आधारित है। तो इतिहास और कल्पना का भी इसमें लोक तत्व है, इतिहास है, कल्पना है, धर्म है, दर्शन है, सब कुछ का समन्वय जायसी इसमें लेकर आते हैं। और कहने की जरूरत नहीं है कि पद्मावत की भाषा अवधी है और चौपाई ठेठ अवधी है, चौपाई शुद्ध गाँव की भाषा, ठेठ अवधी का माधुर्य। और दूसरी चीज ये है कि ये कथा जो है सूफी कवियों ने और जायसी ने भी लोक जीवन तथा साहित्य में प्रचलित कथाओं के माध्यम से और आध्यात्मिक संदेश जो है जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सिंघलदीप, पद्मिनी रानी, रतन सेन चितौरगढ़ आनी, अलाउद्दीन दिल्ली सुल्तानु, राघव चेतन कीन बखानु, सुना साहिगढ़ छेकन आई, हिंदी तुर्कन भई लड़ाई, आदि अंत जस कथा है, लिखी भाषा चौपाई कहे। हाँ, तो जायसी ने पद्मावत की जो कथा है, आदि से अंत तक कथा जैसी थी लोक कथा, उन्होंने उस कथा को नहीं छोड़ा है, कथा वैसी की वैसी रखी है, बल्कि ऐतिहासिक तत्वों में कुछ काल्पनिक तत्वों को जोड़ करके उन्होंने कथा। और वैसे भी जब कोई साहित्यिक कृति आती है तो उसमें कल्पना तो होती है। और जायसी ने इसी प्रेम तत्व की प्रतिष्ठा के लिए, है ना, मानुष प्रेम भय वैकुंठी में एक प्रेम कथा ली है। और प्रेम कथा ली है, उसमें श्रृंगार प्रधान रचना है, संयोग श्रृंगार है। मगर पद्मावत का जो विशिष्ट अंश है, जो उसको खास महत्व दिलाता है, या जो उसकी जो मर्मस्पर्शी जो प्रसंग हैं, जो संवेदनात्मक उसका जो पक्ष है, वो वियोग का ज़्यादा है। इन्हें लगता है जायसी का मन संयोग की तुलना में वियोग में अधिक रमा है। प्रायः सभी कवियों का, सुर का भी हम कहते हैं कि वियोग में उनका मन ज़्यादा रमा है। और पद्मावत में हमें आज वियोग की चर्चा करनी है। पद्मावत में वियोग वर्णन हमें 3 जगह मिलता है। एक तो पहला है कि रत्नसेन जब तोते के मुंह से
पद्मावती के सौंदर्य की बात सुनकर निकल पड़ते हैं हाँ, जोगी होकर। वो- एक प्रकार से रूपक है, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए सारी कठिनाइयों को पार करके पहुंचते हैं। और पद्मावती जब रत्नसेन के बारे में जानती है तो उनके मन में थोड़ा विरह होता है, वहाँ थोड़ा विरह वर्णन है। दूसरा एक विरह वर्णन है कि जब रत्नसेन सिंहल द्वीप चले जाते हैं और काफ़ी समय के बाद लौट कर नहीं आते हैं, तब उनकी रानी नागमती का जो वियोग वर्णन है 30वें खंड में। उसके बाद में रत्नसेन को अलाउद्दीन ले जाते हैं बंदी बनाकर। उसके बाद थोड़ा विरह है पद्मावती और नागमती का। मगर जो इसका वियोग सर्वाधिक उत्तम है वो नागमती का वियोग वर्णन है। और शुक्ल जी ने भी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने भी, प्राय अन्य सभी विद्वानों ने माना है कि ये वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अक्षय निधि है। और हम इसी की थोड़ी सी चर्चा आज यहाँ करना चाहेंगे। जैसी हाँ। और थोड़ी सी और चीज़ें मैं इसमें रखी थी कि जैसी सूफी संप्रदाय के अनुयायी हैं जिसमें साधक प्रेम की साधना से ही साध्य को पा सकता है। यही पारलौकिक प्रेम जैसी के ग्रंथों में लौकिक प्रेम बनकर अवतरित हुआ है। जीवात्मा के ईश्वर से मिलन का यह रूपक रहस्य भावना के साथ कवि ने एक रूपक की जो बात है कि इसमें वही आत्मा परमात्मा कि बिना प्रेम के तप कर्म धर्म और सतनेम की सच्चे अर्थों में प्राप्ति नहीं होती है। जैसी सहज प्रेम विरह की साधना को ही सर्वश्रेष्ठ मानते। और विरह की आंच में जो तपा हुआ प्रेम है वो ज़्यादा निखरता है। वैसे भी हम लोग इस चीज़ को मानते हैं। इसमें वो जो रूपक वाला तत्व था कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, अहिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। मगर इस छंद को लेकर भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कोई कहता है ये प्रक्षिप्त है, कोई कहता है ये जायसी का अपना लिखा हुआ है, कोई कहता लिखा हुआ है ही नहीं। इसलिए वासुदेव शरण अग्रवाल और इस छंद जो हैं उन्होंने इस छंद को इतनी तरजीह दी भी नहीं है। मगर फिर भी रूपक तो उसमें है ही। इसीलिए मैंने कहा ना कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने की बात है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की बात है। कि इस प्रेम वर्णन में जो है जी, और इस आगे हम प्रेम की तरफ विरह वर्णन में जाएं तो इसमें जो